तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में एक मसला पेश आया और उसमें भी खुसूसी तौर पर एक अकीदे का मामला है। सेजर आलाम नुबला के दूसरी जिल्द के 525 सफ़े पर मौजूद है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में असाबन्नासा कहतुन, कहत पड़ गया फ़ी ज़मान उमर, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के अहद हुकूमत में, खिलाफत में। फ़जा रजुलुन इला क़ब्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स सरकार की कब्र मुबारक रोज़ा पाक के पास आया और वो भी सहाबी थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह। अच्छा है कि उस वक़्त वहाबियत का कोई जानवर मुतव्वा वहां मौजूद नहीं था कि जो फौरन शिरक का फतवा लगा देता। सहाबी हजरत बिलाल बिन हारिस, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्किल्लाह लि उम्मतिका, आप अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से बारिश की दुआ मांगे। क्यों? फ़इन्नहुम क़द हलकू, इतना कहत पड़ गया है बारिश ना होने की वजह से, जानवर मरने को हैं, कुछ चीज़ उगती कोई नहीं, दूध मिलता नहीं, हलाकत के करीब उम्मत पहुंच गई है। अब ये जो अल्फाज हैं इनमें भी बहुत से अकायद हैं। माज़अल्लाह जो मट्टी में मिला हो या पत्थर बना हो या जामिद हो, उसे पुकारा नहीं जा सकता और उससे मदद चाही नहीं जा सकती कि आप दुआ करो, ये भी तो मदद है, आप अल्लाह से दुआ करो। तो जो हमारा अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, उसको पेश नजर रखते हुए सहाबी का ये अमल सही है। और फिर आगे हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मोर भी इस पर लगा दी। तो ये शख्स जिस वक़्त वहां ये दरख्वास्त पेश करके चले गए, रात को सोए, फ़अताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, यानी इसके 20-25 हवाला जात मैं पेश कर सकता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ ले आए। वक़ाला इति उमर, तुम हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ। फ़अक़रिहु मिन्नी अस्सलाम, उन्हें जाके मेरा सलाम दो। व अख़बिरहु, और उनको ये खबर भी दो, अन्नहुम मुस्क़ौन, बारिश हो जाएगी, कोई फिक्र की जरूरत नहीं, बारिश हो जाएगी। वक़ुल लहू, यानी पहली बात ये थी सलाम दो, फिर बारिश होने की खबर दो, और फिर तीसरी बात उन्हें यह भी कहो अल कैस, अल कैस, बड़ी बेदारी, होशियारी और एहतियात के साथ खिलाफत चलाओ। तो ये बंदा, ये सहाबी जब बेदार हुए तो सीधे हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे इन दिन को। फ़अतर रजुल फ़अख़बरा उमरा, जाके ये सब कुछ बयान किया कि मैंने यूं कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यूं कहा इस्तस्किल्लाह लि उम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू, और फिर सरकार ख्वाब में आए और फिर आपके लिए ये पैगामात हैं। अब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा अगर माअज़ल्लाह आज के उस दूसरे टोले जैसा होता तो फिर सबसे पहले तो सरजनिश ये करते कि तुमने या रसूल अल्लाह क्यों कहा जाके, फिर कहते दुआ तुमने डायरेक्ट अल्लाह से मांगनी थी, अल्लाह सुनता है, वहां जाके क्यों सिफारिश करवा रहे थे कि उनको कह रहे हो कि वो अल्लाह से कहें। माअज़ल्लाह अगर वो लफ्ज़ जो ये बोलते हैं कि वो तो इस तरह है, उन्हें तो पता ही कोई नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो उन्हें जाके कहने का क्या मतलब है? फिर इस पे मुआखज़ा करते और फिर जो अगली खबरें हैं उनके लिहाज से कह देते मैं नहीं मानता कि ये सरकार ने फरमाया है, ख्वाब ख्याल होते हैं और तुम आके मेरे लिए इतनी चीज़ें रख रहे हो कि ये भी करो, ये भी करो। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये सब कुछ सुन के सलाम और वो खबर के बारिश हो जाएगी। और फिर खुसूसी
ये अलकैस अलकैस ये था एक किस्म का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तंबी। अगरचे वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार ने फरमाया अब इसके जवाब में मौला उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अभी तो आयत पड़ी है ना मौला उमर की, तो मौला उमर इतना बड़ा हुक्मरान अपने मतलब सफाई देने पर अपने आप को किसी के सामने पेश कर दे। अगर अकीदा ना होता कि ये सरकार ने फरमाया है तो कैसे आगे से अपनी पूरी सफाई पेश करते। फरमाया या रब मा आलू मा अजज़तु अन्हु, और दूसरे लफ्जों में फरमाया कि वल्लाहि लम आलू, खुदा की कसम है खिलाफत चलाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और पूरी हिम्मत लड़ा के मैं सरकार के दीन को मजीद नाफिज करूंगा। यानी बाकायदा ये समझा कि सरकार ने मेरी तरफ पैगाम भेजा है तो मैं आगे से उसकी वजाहत भी करूं। ये तब ही हो सकता है कि जब वो अकीदा माना जाए जिसे आज के दौर में मसलक अहले सुन्नत कहा जाता है। वरना हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु यहां कोई और भी लफ्ज रवायत में आते उस आने वाले के लिहाज से, या ये कि मैं किसी का मुआखजा नहीं समझता, ये कोई बात नहीं जो तुम मेरे लिए कह रहे हो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का यूं जवाब दे होने का अंदाज और ये लफ्ज बोलना, ये इस बात की दलील है कि उन्होंने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा व ताबिंदा भी माना, उम्मत के अहवाल से बाखबर भी माना, अल्लाह के दरबार से उनका राबता भी माना, बाद अज़ विसाल उनकी मदद को भी माना, और ये कि कोई किस हाल में है इसको भी मानते हुए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हक का परचम बुलंद किया, अल्लाह के फजल से आज भी हम उसी हक पे मौजूद हैं।